हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल नींव है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपके अंग्रेजी बोलने के की ये एक नींव है। ठीक है, आज मैं लेकर के आ गई हूँ एक ऐसे शब्दों का कलेक्शन, एक ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जिसके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। जी हाँ, इन शब्दों के बिना आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते। अब आप भी सोच रहे होंगे, अरे आखिर ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके बिना हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। जरूरत हो तो बार बार देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, शेयर कर दीजिएगा। सबको जरूरत पड़ेगी इस तरीके की वीडियो की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला शब्द है। सबसे पहला शब्द है। जी हाँ, इसका मतलब होता है। तो सबसे पहला शब्द है इज, जिसका मतलब होता है। रूल क्या होता है इसका? ये यूज होगा ही, शी, इट नेम्स के साथ। कैसे? ही इज, शी इज, इट इज और नेम के जगह पे कोई भी नाम। जैसे मेरा नाम प्रीति है तो नेम इज, मतलब प्रीति इज। क्लियर है? चलिए यूज देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। एम, अगला वर्ड है एम। एम का मतलब होता है हूं। एम का क्या मतलब होता है? हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। क्लियर है? एम का मतलब हूं, इस्तेमाल भी अपने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आर। आर का मतलब होता है हैं। आर का मतलब होता है हैं। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल होता है वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। वी आर, दे आर, यू आर, ऐसे इस्तेमाल होता है। क्लियर है? वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर हैं। वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वॉज और वर। ये दोनों ही मैंने साथ में लिखे हैं। आगे इन दोनों के इस्तेमाल बताऊंगी अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। दोनों का मतलब होता है था, थे, थी। जी हाँ, दोनों का मतलब होता है था, थे, थी। दोनों का मतलब सेम होता है, था, थे, थी। कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्यों दोनों का मतलब सेम होते हुए दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, यानी कि वॉज और वर अलग अलग क्यों हैं? चलिए देखेंगे। वॉज का मतलब जैसा कि मैंने बताया होता है था, थे, थी। किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? रूल जान लीजिए। आई, ही, शी, इट और नेम्स के साथ इस्तेमाल होगा। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ऐसे इस्तेमाल होगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। वर, वर का इस्तेमाल थे और थी किसके साथ होगा? यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। वर का इस्तेमाल इन्हीं तीनों के साथ होगा। यू वर, वी वर एंड दे वर। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी। विल का क्या मतलब होता है? गा, गे, गी। रूल चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ये इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी और दे, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। कैसे? आई विल, ही विल, यू विल, वी विल, दे विल, शी विल, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा।
ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। तीनों ही फॉर्मेट में मैंने आपको इसका इस्तेमाल दिखाया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। ठीक है। मे का मतलब भी क्या होता है? सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। लेकिन दोनों का इस्तेमाल फिर क्यों अलग अलग होता है, चलिए इस वीडियो में बताऊंगी। रूल देख लीजिए। इस्तेमाल हो जाएगा ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम के साथ। आई कैन, आई में, यू में, वी कैन, वी में, दे कैन, दे में, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्यों ये अलग होता है ये देखते हैं। कैन का मतलब क्या मैंने बताया? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। क्लियर? कैन क्या दिखाता है? कैन आपकी एबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है कैन? कैन आपकी एबिलिटी दिखाता है। क्लियर? वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। कैन आपकी क्षमता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। अब देखिए मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। लेकिन फर्क यहां पे है कि मे का मतलब परमिशन या रिक्वेस्ट होता है। क्लियर? मे का मतलब परमिशन या रिक्वेस्ट होता है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप पूछ रहे हैं। मे आई कम इन, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कुड। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। और सकता था, सकते थे, सकती थी। लेकिन कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। तो कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी। कुड भी क्या दिखाएगा? एबिलिटी। क्यों? क्योंकि कैन का ये पास्ट होता है। कैसे इस्तेमाल होगा? आई कुड, यू कुड, वी कुड, दे कुड, इट कुड, ही कुड, शी कुड, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। क्लियर है? अगला है कैन बी। कैन बी कैसे होता है? कैन बी का मतलब होता है जा सकता है, जा सकती है या जा सकते हैं। इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई कैन बी, यू कैन बी, वी कैन बी, दे कैन बी, इस तरीके से इन सब के साथ इस्तेमाल होगा कैन बी। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। देखा आपने, जा सकता है का इस्तेमाल आया। ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हैज और हैव। दोनों का मतलब होता है पास है। दोनों मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी। पहले देखते हैं। हैव मतलब पास है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है या किताब है बेसिकली। हैज का मतलब भी पास होता है, लेकिन हैज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और नेम्स के साथ। ही हैज, शी हैज, इट हैज। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हैव का मतलब अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह से पढ़ेंगे। कैसे? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ इस्तेमाल होगा। यू हैव स्टडीड, देखिए यहाँ पे हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल हुआ। क्लियर है? यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। आई, यू, वी, दे के साथ अगेन से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू विल हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। यहाँ पे भी हैव क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग हैज का इस्तेमाल देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगेन से इसका इस्तेमाल सेम रहेगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज एंड एनी नेम हैज। क्लियर? ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। यहाँ पे भी हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। अब है हैड, HAD, हैड। इसका मतलब होता है पास था, पास था। ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? अभी मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। हैड का मतलब क्या बताया? पास था। आई हैड, यू हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड अ कार।
उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ? मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल हुआ। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड, वो पढ़ाई कर चुका था। यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ? हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल हुआ। क्लियर है? तो अब हमें याद हो गया कि ये तीनों ही जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के जैसा इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने अच्छे से पढ़ लिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अबाउट टू। अबाउट टू मतलब वाला हूं, वाले हैं या वाली हूं। कैसे इस्तेमाल होगा? रूल, आई अबाउट टू, यू अबाउट टू, वी अबाउट टू, दे अबाउट टू, इन सब के साथ अबाउट टू इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। अबाउट टू का मतलब वाला था, वाले थे, वाली थी, ऐसे भी इस्तेमाल होगा अबाउट टू। क्लियर? अगेन से आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम्स सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। अगला है हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है? ना है, नी है, ने है। जिस भी सेंटेंस में आपको ऐसा दिखे वहां पे हैव टू होगा। आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। देखा आपने, ना है का इस्तेमाल आ गया। आई, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होगा। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। अगला है हैज टू। ना है, नी है, ने है। फर्क क्या है? ये ही, शी, इट नेम्स के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर? किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट नेम्स के साथ इस्तेमाल होगा। ही हैज टू गो, उसे जाना है। ही हैज टू गो, उसे जाना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड टू, यानी कि ना था। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम्स, इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर? ही हैड टू गो, उसे जाना था। ही हैड टू गो, उसे जाना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बी। बी ई बी, बी का मतलब होता है हो। बी का मतलब होता है हो। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। बीइंग, अगला है बीइंग। इसको क्या पढ़ते हैं? बीइंग, BEING, बीइंग मतलब क्या होता है? हो रहा है या किया जा रहा है। ऑब्वियसली किया जा रहा है तभी तो हो रहा है, तो इसका मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। इस्तेमाल देखिए, इट्स बीइंग टफ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है या कठिन होता जा रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। बीन, अगला है बीन। इसको क्या पढ़ते हैं? बीन। ठीक है, आ रहा हूं या आ रही हूं, इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, आ रहा हूं या आ रही हूं। सेंटेंस में बताऊंगी, ज्यादा क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं या मैं काम करती आ रही हूं। देखा कैसे बीन का इस्तेमाल हुआ आ रहा हूं, आ रही हूं के लिए। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं, मैं काम करती आ रही हूं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। तो शुड का इस्तेमाल ऐसे होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वुड। वुड का मतलब होता है गा, गे, गी। वुड का क्या मतलब होता है? गा, गे, गी। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है माइट। माइट का मतलब होता है शायद, हो सकता है। माइट आप कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जहां पे आपको लगता है कि शायद हो सकता है, आपको ये लगता होगा, है ना। चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं कैसे। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वो शायद जा सकता है। आप श्योर नहीं है उस चीज के लिए, आपको लगता है, आपको शायद लगता है कि वो जा सकता है। तो जहां पे भी ऐसी वाली फीलिंग होंगी वहां पे माइट का हम लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है मस्ट, यानी कि अवश्य चाहिए। जो आपको ऐसा लगता है, जो अवश्य चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा देना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, अवश्य चाहिए। जहां पे आपको लगता है आप वहां पे मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यू मस्ट गो,
तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, मतलब आप एकदम अश्योर्ड है, आप अपने तरफ से आप अश्योर्ड है कि तुमको एकदम एकदम अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट प्ले, यू मस्ट बी एट होम, आपको घर पर ही रहना चाहिए। यू मस्ट प्ले, तुम्हें खेलना, अब तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है डू। डू का इस्तेमाल हमेशा आई, वी, यू, दे इन सब के साथ होगा। क्लियर? आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। ठीक है? कैसे? देखिए, क्या डैश हूं या है, ऐसा जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो वहां पे इस्तेमाल करेंगे डू। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। क्लियर? अगला है डज। इस्तेमाल ही, शी, इट नेम्स के साथ होगा और मतलब हो जाएगा क्या डैश है, यानी कि बीच में कुछ फिल हो जाएगा। क्या डैश है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है डिड। डिड होगा क्या था, थे, थी, तीनों के साथ इस्तेमाल होगा। क्या के बाद बीच में फिल अप, था, थे, थी, तीनों के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो, क्या आप गए थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है गोइंग टू, यानी कि करने जा रहा हूं या वाला हूं, इन दोनों के जगह पे गोइंग टू इस्तेमाल होगा। करने जा रहा हूं या वाला हूं। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कुक, मैं खाना पकाने जा रही हूं। क्लियर? ऐसे जगह पे गोइंग टू का इस्तेमाल होगा, गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। क्लियर? अगला है ऑट टू। इसका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है? फर्क है कि ऑट टू हमेशा आपकी जिम्मेदारी दिखाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है किसी चीज के प्रति। ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इन दोनों ही जगहों पे क्या यूज इस्तेमाल हो जाएगा? ऑट टू इस्तेमाल होगा, यानी कि जिम्मेदारी या दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे होती है वहां पे हम लोग ऑट टू का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे वो सारे के सारे शब्द जिसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए ज्यादा से ज्यादा कि मैम वीडियो बहुत अच्छी लगी, ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए, इनके इस्तेमाल के ऊपर और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर है? तो चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तहत। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलती हैं करीब करीब 2.5 महीने की क्लासेस, 60+ लेक्चर्स, ई बुक्स, नोट्स एंड व्हाट नॉट। आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कर देता है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन अब इस कोर्स के साथ बच्चों को ग्रामर सिखाना बहुत आसान है। इस कोर्स में बच्चों को खेल खेल में ग्रामर इतने अच्छे से सिखा दिया जाता है ताकि उन्हें आगे जाकर के कभी भी दिक्कत ना हो। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और ये है मोस्ट फेवरेट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, जिसकी सीट्स बहुत कम अवेलेबल रहती हैं। ये एडमिशन ओपन होते के साथ बुक हो जाती हैं। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ राइटिंग, जी हाँ राइटिंग यानी कि नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, जो भी आपके क्लास में आता हो वो सारी चीज़ें में आपको इसमें लिखना सिखाया जाता है कि वो सारी चीज़ें, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें कैसे आखिर लिखते हैं। और इंग्लिश ग्रामर आपके क्लास के रिगार्डिंग जितनी भी जरूरत होती है वो तो आपको कराई ही जाती है, उससे ज़्यादा कराई जाती है, ताकि आपको हर साल इस सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है? इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जिसके बाद आपको या तो नौकरी मिल जाती है या किसी बड़े अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और उस एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है या इंग्लिश पूछा जाता है, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर क्या, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या, वोकैबुलरी क्या, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाता है।
इंग्लिश के मार्क्स आप खुद अपनी आंखों से इंप्रूव होता हुआ देखेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजें, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक सही कोर्स की सही जानकारी आप तक पहुंचा पाए। ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद कुछ देर प्रतीक्षा करें। 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिवर्ट आता है, यानी कि आपको वापस से हमारी तरफ से रिप्लाई आता है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट हो, कई बार ये जल्दी भी हो जाता है, आपने किया तुरंत आपको मिल गया, दैट्स फाइन। ठीक है, कई बार होता है कि थोड़ी देर हो जाती है, तो देरी के लिए पहले से माफी। आपने मैसेज किया है, रिप्लाई आपको आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।